प्रातः स्मरणीय है, नित्य वंदनीय है। समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटिशः नमन। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, इस मनुष्य तन का क्या फल है? परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे रामचरितमानस में बहुत पहले गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन तुम लोग रोज उस उत्तर को पढ़ते हो, रोज देखते हो, रोज लोगों से सुनते हो, लेकिन उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। और उसके अर्थ को नहीं समझने के कारण इस संसार में परमात्मा का दिया हुआ ये बेशकीमती तन को मट्टी के भाव में बेच देते हो, गनौरा के भाव में बेच देते हो, और यह तुम्हारा तन व्यर्थ चला जाता है। तो गुरु महाराज साहब ने रामचरितमानस की पंक्ति से निकालकर उस चौपाई को रखा। यह तन के फल विषय न भाई, स्वर्गहूँ स्वल्प अंत दुखदाई। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमात्मा ने हमें यह जो तन दिया है, यह सबसे बेशकीमती है और इसका फल विषय नहीं है। इस तन का फल विषय नहीं है। विषय क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और मद है। इसी से बचना है। और हम सभी लोग, संसार के 99% लोग इसी विषय में फंसे हुए। और जितने भी संत महात्मा औलिया फकीर हुए, सबों ने एक स्वर से कहा कि बेटा, तुम इसमें मत फंसो। और गोस्वामी जी ने इसी बात को दोहराया रामचरितमानस में कि यह तन के फल विषय न भाई। यह जो परमात्मा का दिया हुआ तन है, इसको विषयों में मत फंसाओ। इस तन से गुरु के पास जाओ, गुरु के सत्संग का लाभ उठाओ, और जीवन का जो जटिल प्रश्न है कि मैं कौन हूं, इसको जान जाओ। अगर इस प्रश्न को तुम जान गया तो अगले जन्म में भी तुम्हें कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। और अगर तुमने समर्थ गुरु की बताई हुई विधि से साधना नियमित रूप से किया तो दोनों लोग तुम्हारा सुधर जाता है, संसार भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। गोस्वामी जी ने कहा कि यदि तुम बहुत बड़े साधक हो और कहते हो कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं खड़े श्री कांवर जाता हूं और सावन में जाकर जल चढ़ाता हूं, कोई कहता है कि मैं प्रत्येक सोमवार को जाता हूं, कोई कहता है कि मैं 6 महीने कष्टी देकर देवघर जाता हूं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि सब व्यर्थ है करना। मान लो कि तुमने इन सारे पूजा साधनों से स्वर्ग प्राप्त कर लिया। मान लो, तुम्हारी बात को यदि मैं मानता हूं कि तुमने बहुत पूजा पाठ किया है, यज्ञ अनुष्ठान किया है, तो तुमने स्वर्ग में गया। लेकिन तुम्हें पता है कि स्वर्ग की भी अवधि बंधी हुई है, और ज्यों ही वह अवधि पूरी होगी त्यों ही वहां से धक्के देके तुमको इस संसार में भेज देगा। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः फिर बार बार तुम माँ के गर्भ में आओगे, पुनः जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा और फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो उस पूजा से तुम्हें क्या मिला? उस पूजा से तुम्हें यज्ञ और अनुष्ठान से क्या मिला? और जब कोई भाई तुम्हें बताता है कि गुरु का सत्संग है, तो तुम सीधे कहते हो कि अभी हमरा फुर्सत नहीं हो भैया, अभी हम जा रहे हो नवादा बड़ा काम लेकर।
इसका मतलब है कि आपने न गुरु को समझ सका और न गुरु के सत्संग को समझा। जिस चीज को हमें साथ लेकर चलना है उस चीज को हम लात मार रहे हैं, और जो चीज छूटने वाला है, सब कुछ छूट जाएगा, उसको इस तरह से बजरमूठ पकड़े हुए, इस तरह से कवच लगा हुआ है। इस सुंदर मकान को सजाने में लगा, किस कमरे में कैसा मार्बल होना चाहिए, जरी बढ़िया इंजीनियर से पूछो तो वो की बतावा कि लैट्रिनमा में कैसन मार्बल होना चाहिए और किचनमा में कैसन होना चाहिए। अब आप देखेंगे तो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले 1-1 करोड़ का लैट्रिन बनाया है और लैट्रिन का सीट सोने का लगाया है। आप समझिए कि उसकी मूर्खता की पराकाष्ठा क्या है। जहां पर आप विष्ठा करेंगे, मलमूत्र का त्याग करेंगे, उसको उसने सोना का बनाया है। और जो सोने से जड़ित रत्न इस शरीर है, इसको गनौरा बना के रखा है। इसमें कूड़ा भर रहा है, कचरा भर रहा है पूरे शरीर में, इसलिए कि वहां तो काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, मद भरा हुआ है, तो यही तो कचरा है। और इसी से गुरु आपको बचाता है, इस कचरे से ही गुरु आपको निकालता है, निकालने की विधि देता है और एक सत्संग देता है कि तुम प्रतिदिन सुबह शाम पति पत्नी के साथ करो, साप्ताहिकी में जाओ, मासिक में जाओ और फिर आश्रम में जाओ, फिर जहां कहीं सत्संग होता है वहां भाग जाओ। सारे कामों को छोड़कर भागो, इसलिए कि इस पुण्य का, सत्संग के पुण्य का क्षय नहीं होता है। सत्संग का पुण्य तुम्हारे अकाउंट में जमा होता है। और यह कैसा पुण्य है, तो जैसे बैंक में आप आरडी करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, वैसा पुण्य है। और इसमें गुरु आपको डबल इंटरेस्ट देता है, चक्रवृद्धि ब्याज देता है। इतना बड़ा लाभ है सत्संग, जिसे हम सब लात मार के निकल जाते, इसकी महत्ता को नहीं समझते। और इसकी महत्ता को गुरु समझाता है। गुरु अपने शिष्यों के माध्यम से सत्संग में, अपने संदेशों के माध्यम से समझाता है कि बेटा, यह जो परमात्मा का दिया हुआ तन है, इस तन से ही तुम प्रभु के दरबार में जा सकते हो, पुण्य को प्राप्त कर सकते हो और अपना दोनों लोग सुधार सकते हो। उदाहरण के लिए आप देखें कि जितने भी लोग सावन में कांवर लेके जाने वाले हैं देवघर, किसी भी व्यक्ति के अंदर आप झांक के देखें तो व्यवहार नहीं है किसी भी व्यक्ति के अंदर, इसलिए कि वह माता पिता और गुरु की तरफ दिखते ही नहीं। और इसको आप लोग या तो डायरी में नोट कर लो, या तो हृदय में बांध लो कि संसार का जितना भी रास्ता है, संसार का जितना भी रास्ता है, उस रास्ते का मुहाना 3 से होकर गुजरता है। संसार का रास्ता 3 मुहाने से होकर गुजरता है। पहला रास्ता है मां का, दूसरा रास्ता है पिता का और तीसरा रास्ता है गुरु का। इसके अलावे जो रास्ता आपको दिखता है, उस रास्ता में अंधेरा है, उस रास्ता में भटकाव है, उस रास्ता में अज्ञानता है, उस रास्ता में खाई है जिसमें तुम गिरकर मरोगे, मरोगे, निश्चित मरोगे। लेकिन यदि तुमने इन 3 रास्तों को पकड़ा है, तो मैं कहता हूं कि तुम्हें गिरने कोई संभावना नहीं, कोई डर नहीं, और तुम आगे निकल जाओगे। और इस जीवन का जो फल है, यह तन, इस तन के मर्म को समझ जाओगे कि परमात्मा ने यह तन हमें किस लिए दिया है। परमात्मा ने हमें यह तन इसीलिए दिया है कि तुम अपने जीवन में गुरु को धारण करो। चाहे तुम्हारा परिवार, चाहे तुम्हारा समाज कितना भी तुम्हारी निंदा करे, कितना भी शिकायत करे, तुम उसकी परवाह मत करो, इसलिए कि तुम्हारा रास्ता सही है। जिसने माता का अदब किया, पिता का अदब किया, गुरु का अदब किया, वह कभी कंगाल नहीं हो सकता है। हाँ, माना कि तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी नहीं, माना कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है, पिता पढ़े लिखे नहीं, भैंस चराते हैं, लेकिन उस माता पिता के चरणों में इतनी बड़ी शक्ति है कि यदि तुम्हारा
मस्तक माँ के और पिता और गुरु के चरणों पर जाता है तो उसके आशीर्वाद से तुम्हारे हृदय में स्वर्ग आता है। स्वर्ग देने की क्षमता उसमें, स्वर्ग तक बिना पूजा की पहुंचा देती है मां। और उस मां का आज देखिए कि कद्र नहीं, उस मां का कद्र नहीं है, उस पिता का कद्र नहीं। उसे क्या नहीं सहना पड़ता है, गाली गलौज, मार पीट, तिरस्कार। अभी देखते हैं कि हमारे समाज में पूरा चला हुआ, चाहे वह किसी जाति से बिलोंग करता है, चाहे बड़े जाति से हो चाहे छोटी जाति से हो। कल हमारे डिस्पेंसरी में एक महिला आई तो वो बेचारी रो रही थी और बोली कि डॉक्टर साहब आप पहचानते होंगे। हम कि हाँ मैं पहचानता, आपका घर मुर्गिया चक है। तो बोला हाँ, बराबर आपके पास हम आते थे, आज भी मैं दिखाने के लिए आई हूं। तो हमने पूछा कि तुम रो क्यों रही? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि 4 बेटा 4 पुतू है डॉक्टर साहब, और हमारे पास 4 कट्ठा जमीन था, तो चारों पुत्र मिलके 1 कट्ठा हथिया लिया और हमको बूढ़ा और बूढ़ी के घर से बाहर कर दिया। और एक झोपड़पट्टी है बाहर में, वह सरकारी जमीन का है, उसी में हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी रहते। अब आप सोचिए कि वह पुत्र कभी सुखी हो सकता है, वह बहू कभी सुखी हो सकती है? कभी नहीं। जीवन भर उसे कंगाली का हालत जीना है, और इस मां का जो तिरस्कार है वही तिरस्कार उसे कांटा के रूप में चुभेगा, और उस दिन उसे याद पड़ेगा कि हमने मां का तिरस्कार किया है। लेकिन तब तक देर हो चुकेगी और मां के तिरस्कार के कांटे तुम्हारे सीने में चुभेंगे, लेकिन तुम उफ भी नहीं कर सकोगे और उस कांटे को कोई निकाल भी नहीं सकेगा। किसी वैद्य के पास जाओगे तो कोई वैद्य तुम्हारे उस कांटे को नहीं निकाल सकता है, इसलिए कि तुमने माता पिता के हृदय पर चोट दिया, गुरु के हृदय पर चोट दिया। कितना अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है इस तन में, कितना बड़ा महत्व है मनुष्य तन का, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? इसके कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। दिन भर में बैठकर किसी का शिकवा शिकायत कर लेते हैं, किसी की चुगली कर लेते हैं, निंदा कर लेते हैं, लेकिन कभी भी 5 भाई बहन मिलकर बैठकर हम सर गुरु की चर्चा नहीं करते, परमात्मा की चर्चा नहीं करते, ईश्वर की चर्चा नहीं करते, सत्संग की बात नहीं करते। और इसी की बात होनी चाहिए थी, इस तन से इसी की बात। जब भी कहीं बैठें, घर में भी बैठें, तो इसी की चर्चा करें। इसकी चर्चा करने से क्या फायदा होगा कि उसी चीज को सुनते सुनते आपका पोता पोती पुत्र पर कुछ न कुछ तो प्रभाव अवश्य पड़ेगा, और उसके जो बुरे संस्कार हैं वह बुरे संस्कार बदल जाएंगे, वह बुरे संस्कार मिट जाएंगे और हट जाएंगे। और जिस दिन वह बुरे संस्कार हट जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमने सत्संग किया है, और सत्संग का लाभ यही। तो उस जिज्ञासु का प्रश्न कितना सुंदर था कि प्रभु इस तन का क्या मतलब है, इस तन का क्या फल है? तो गुरु महाराज साहब ने तुरंत रामचरितमानस से खींच कर ला कर रख दिया कि इस उत्तर को तुम रोज पढ़ते हो, रोज सुनते हो, रोज देखते हो, और पता नहीं तुम्हें चलता है कि इस तन का फल विषय नहीं है। विषयों से तुम परमात्मा की तरफ नहीं मुड़ सकते हो, और यह विषय ही हमें दुखी बनाए हुए, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हर एक आदमी कहता है कि भगवान हमें सबसे ज्यादा दुख दिए। नहिरे ससुरे हम केकरो नहीं बिगड़ा लिए डॉक्टर साहब, लेकिन हमरा तो पते नहीं चला है कि इतना दुख हवा करने से अले। अरे तुम्हें दुख कैसे पता चलेगा? इसलिए कि तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं है। यदि समर्थ गुरु से जुड़े हो और उसके सत्संग को करते हो, उनके नियमों का पालन करते हो, तो नहिरे और ससुरे के दुखवा दनादन तुम्हारे सामने पता चलेगा, आईने की तरह झलकेगा
कि हमने जो कुछ गलती किया है उसी का फल है, उसी का फल है। कल एक व्यक्ति शाम में जब मैं बैठा हुआ था डिस्पेंसरी में, तो अपने आंखों में आंसू लेते हुए एक पुर्जा लेकर आया। पुर्जा देकर मुझसे पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब, ये सब दवाई के बारे में बताइए कि यह दवाई किस चीज की है। तो हमने जब पुर्जा को देखा तो हमने कहा कि यह दवाई चोट का है, एक्सीडेंट का है। तो बोल हाँ बल यह बात। वह व्यक्ति बताया कि हमारी छोटी बच्ची थी, 3 बच्ची में सबसे छोटी बच्ची थी, हमारे मेहमान को कैंसर हो गया और मेहमान गुजर गए, और उस बच्ची को 2 लड़का है। तो बेचारी अपना समय उन 2 लड़कों के सहारे काट रही थी, कटी रहा था, पढ़ा रही थी, और एक सपना देख रही थी कि आगे का सहारा होगा, हमारा जीवन चला जाएगा। 15 साल का लड़का बोकारो में पढ़ रहा था। एक दिन वह लड़का अपाचे मोटरसाइकिल लेकर 100 की स्पीड में चला रहा था, और उतना हाई स्पीड में चलाने का नतीजा क्या हुआ कि जो बीच में आपका ब्रेकर होता है दिया हुआ, उससे जाके टकरा गया, और टकराने के बाद वह लड़का करीब करीब 50 फीट की दूरी पर फेंका गया। अब आप सोच सकते हैं कि मोटरसाइकिल का स्पीड कितना होगा, कितना स्पीड से जा रहा है, जिसकी दूरी इतनी है, और फेंकाया तो सीधे कमर के भारे, और स्पाइनल कोड जो है, जिसको मेरुदंड हम लोग कहते हैं, वह पूर्णतः टूट गया। जिस मेरुदंड के सहारे जीवन का सारा खेला हम लोग के पास है, सिर से लेकर के मेरु पूंछ तक, कमर तक है, वही लंबा सा मेरुदंड टूट गया। टूट जाने के बाद डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दिया। अब ऑपरेशन सफल नहीं है। अब वह लड़का जब तक बचेगा तब तक पेशाब और पैखाना मां को उठाना है। मात्र उम्र 15 साल है। तो प्रश्न ये है कि यह हमारे कहीं न कहीं तो चूक जरूर है, किसी न किसी कर्म का। ऐसे थोड़े ही आता है, ऐसे मति भ्रम थोड़े होता है, मरता है। लेकिन यदि गुरु से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता तो उसको पता चल जाता इस बात का रहस्य। इसलिए कि एक साधक को होने वाली घटनाओं का भी पता चलता है। होने वाली घटनाओं का वह जो पराशक्ति है, जिसमें गुरु आपको प्रवेश दिलाता है, उस शक्ति से भी आपको पता चल जाएगा कि हो न हो यह घटना होने वाली है। और जब आप सुबह उठते हैं, पता करते हैं, तो मालूम होता है कि हाँ, हमारे परिवार में ही घटना घटा है। तो वही पराशक्ति से पता चलता है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जो दुखी नहीं है। हर एक प्राणी दुखी है, इसलिए कि यह दुख का ही घर है। संसार क्या है? दुख का घर है। और कर्मों के अनुसार हम लोग के पास, हर एक के पास दुख है, लेकिन अपना दुख हर एक आदमी को ज्यादा दिखाई पड़ता है कि हम सबसे ज्यादा दुखी। तो जो व्यक्ति मुझसे इस बात को रखा कि भगवान ने मुझको बहुत दुख दिया है, तो मैंने उनसे कहा कि आप भगवान पर मिथ्या लांछन लगा रहे हैं। परमात्मा ने हम सबों को पैदा किया, हम लोगों को दुख क्यों देगा? दुख परमात्मा नहीं देता है, बल्कि सुख और दुख हमारे सब कर्म का फल है। आप चाह करके भी उसको अच्छा नहीं बना सकते, कितनों भी चाह लें। और अच्छा बनाना चाहते यदि हैं तो बस एक ही रास्ता है, गुरु और उसका बताया हुआ सत्संग। उसी में यह शक्ति है कि उस कर्म के लकीर को भी मिटा सकता है, हटा सकता है, और कोई देवी देवता नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन
समर्थ गुरु का सत्संग उस कर्म के विधि को भी टाल देता है, हटा देता है। इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है इस तन में, लेकिन इस तन को कैसे हम लोग खींच रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? तो अपने ढंग से चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। गुरु से जुड़ जाने के बाद, गुरु के सत्संग को पकड़ने के बाद आप में बिल्कुल अनुशासन आना चाहिए। और हमेशा ध्यान में, बार बार आश्रम पर भी इस बात को कहता हूं, लेकिन लोगों को बहुत तकलीफ होती है सुनकर। जैसे अभी हमने वहां कहा था कि किसी भी व्यक्ति का चापलूस नहीं कीजिए, चाहे कितना बड़ा हो, चापलूसी से बचिए। लेकिन लोगों को बहुत तकलीफ लगी है। तकलीफ किसको लगी है? जो चापलूस करता था, और किसी को नहीं लगी है तकलीफ। इसलिए कि हमारे सामने गुरु महाराज साहब है। गुरु महाराज साहब का 11 आलोक आपके सामने है, तो उन 11 आलोकों और गुरु महाराज साहब के आचरण को क्यों नहीं पकड़ ले? जो हम पीयूष जी को पकड़े, क्यों पकड़े इस व्यक्ति को? उनका जो आदेश है गुरु महाराज साहब का सुना दिए, ठीक है, हम इनको क्यों पकड़े? हम गुरु महाराज साहब को पकड़े। और जब आप गुरु महाराज साहब को पकड़ेंगे तो निश्चित है कि आप रास्ता नहीं भटकेंगे। कोई नहीं भटका सकता है, और न कोई आपका उपहास कर सकता है, न कोई आपका तिरस्कार कर सकता है। इसलिए कि आप गुरु मत हो चुके हैं ना, आप मन मत नहीं, अपने मन से मत चलिए, हमेशा गुरु के इशारे पर चलिए कि हमारे गुरु महाराज साहब क्या कहते हैं, हमारे गुरु महाराज साहब ने हमें क्या सीख दी है, हमारे गुरु महाराज साहब ने हमें क्या बताया है, किस तरह से हमें उठना है, किस तरह से हमें बैठना है, किस समय हमें पूजा के लिए तैयार होना है। एक रूटीन बना ले। आप साधक यदि बनना चाहते हैं दिव्य चेतना के, तो अपना एक रूटीन बना ले कि इतना बजे हमें पूजा करना है, इतना बजे हमें बैठ जाना, चाहे कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ जाए, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके सामने आ जाए, उसे आप नम्रता पूर्वक नमस्कार करके कह दें कि अब आपसे हम आधे घंटे के लिए विदा हो रहे हैं। यदि आपको पुनः मुझसे मुलाकात करनी है तो आधे घंटे के बाद फिर हम मुखातिब होंगे, बस सीधी सी बात। और इतनी सी बात में उसे अगर तकलीफ लग जाए तो आपको गम नहीं करना चाहिए। अगर खुश है तो ठीक। और मैं रोज दिन ऐसा करता हूं, प्रतिदिन करता हूं। 6 बजे जो ही शटर गिराता हूं तो भी कोई न कोई पेशेंट आ जाता है, और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि बगल में जाके आप दवाई ले लो, इसलिए कि अब हमारे पास समय। अगर मुझसे ही दिखाना है तो हमारी मुलाकात सुबह होगी। ये तमाशा गुरु से जुड़ने के पूर्व से हमारा चल रहा है। हमारा रूटीन गुरु महाराज साहब के जुड़ने के पूर्व से चल रहा है। और जब गुरु महाराज मिल गए तब तो एक नई दिशा मिल गई, एक नई रोशनी मिल गई कि जो पागलपन था, जो उन्मत्ता था, वह सब मिट गया, हट गया। जो अज्ञानता थी वह हट गई। इसलिए कि मैं बहुत खोजी रहा, बहुत ढूंढता था, घर में सुनता था, समाज में सुनता था, तो बड़ा आश्चर्य होता था शब्दों को सुनकर। पाप को, पुण्य को, धर्म को, अधर्म को, ये सब सुनता था तो पागल ऐसा लगता था कि इन लोग क्या बोलता है, क्या कहता है, ऐसे पुण्य होता है, मंदिर जाने से होता है, बड़गांव जाने से होता है, देवघर जाने। ये सब बातें मुझे बहुत झकझोरती थी, बहुत उलझन में डालती थी कि वास्तव में ये सब है क्या चीज, जो ये सब बोलते रहता है दिन रात और उसी को कहता है कि ये पुण्य है, इससे पुण्य। लेकिन आप भी समझे होंगे जब गुरु महाराज साहब मिले, गुरु महाराज साहब ने जब बताया, कितना अद्भुत बात खोल कर रखा, कितना अद्भुत बात खोल रहा। सारा संशय मिट जाता है आदमी के अंदर, और पूरा का पूरा पढ़ा लिखा आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर भी पागल होके मरता है, बौरा करके मरता है, इसलिए कि गुरु की सत्ता को समझता नहीं, गुरु की सत्संग को नहीं समझता, और पूरे जीवन भय, भ्रम और संशय में मिट जाता है, संशय में पड़ा रहता है। अरे बेहुदा, तो संशय में तो बड़े बड़े महात्मा उलझ गए और अपने साधना को बर्बाद कर दी। भगवान राम के साथ कितना वर्ष तक रहे गरुड़ जी हैं, और जब एक काम छोटा सा सौंपे नागफास को हटाने के लिए कि भाई गरुड़ जी को बुलाओ, इनको नागफास लग गया है तो नागफासी काट देंगे,
इसलिए कि गरुड़ के लिए आसान है। और गरुड़ जी ने ज्यों ही नाग फांस काटा त्यों ही इनको संशय डस लिया कि ले एकरा कहे भगवान भगवान थी, कैसन भगवान है कि वो अपन नाग फांस नहीं काट सके। और वहां से भाग खड़े हुए, वहां से भाग खड़े हुए कि न भगवान वाला शक्ति इनका पास में नहीं है, रहते तो हमें बची थी, हमें जाकर बची ली। मूर्खता कैसे, साधक के अंदर भी ऐसी मूर्खता होती है। अच्छा काम अगर आपसे हो जाए, हमसे हो जाए, तल हम नहीं रहती तो ही बचते अनुभव हम ही बची ली की ल बचाने वाला गुरु जी खड़ा था और हमको निमित्त बना दिए थे कि तुम दवाई दो। हम समझ रहे हैं, पीयूष समझ रहा है कि हम ही बचे लिए। अरे मूर्ख, तुम क्या बचाओगे, तुम क्या बचाओगे, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है? वह तो शक्ति गुरु की है। गुरु ने तुम्हें दिया है दवाई देने के लिए कि दवा दो, और पीछे से मैं हूं, तुम्हारे हाथ में जस दे दूंगा और तुम्हारा यह पेट चलने लगेगा, तुम्हारा रोजगार चलने लगेगा। और ऐसा चमत्कार मैं अपनी डिस्पेंसरी में 1,000 देख चुका हूं, 1,000 चमत्कार देख चुका हूं, जिसमें कि गुरु महाराज जब स्वयं ले लेते हैं तो हम क्या दिए दवा, जिस दवा का कोई जरूरत है उस दवा से मरीज ठीक हो जाता है। तो जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और कामिल मुर्शिद हाजिर हो तो बात खुदा से होती है। ऐसे अगर समर्थ गुरु आपको जीवन में मिला है तो खुदा से बात होने में कोई देरी नहीं होती है। इस तन का यह फल है। कितना सुंदर प्रश्न जिज्ञासु का कि प्रभु इस तन का फल क्या है? तो गुरु महाराज ने कहा कि बेटा इस तन का फल यही है कि तुम गुरु से जुड़ जाओ, उनके सत्संग से जुड़ जाओ, और सत्संग जाने में आनाकानी नहीं करो। अधिक से अधिक कष्ट सहकर भी अगर सत्संग जाना पड़े तो अवश्य जाओ। कष्ट उठाना भी पड़े, पानी है, पत्थर है, कीचड़ है, जाम है, इन सारे चीजों को छोड़ते हुए, नजरअंदाज करते हुए भी सत्संग में पहुंचो। और यह निश्चित जानो कि परमात्मा तुम्हें खाली नहीं आने देगा। वह अपनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर देगा, वह भर देगा। वही ऊर्जा तुमको इस लोक से उस लोक पहुंचाएगा। जब आप अकेले साधन करते हैं तब देखिए साधना, जब आप 2 आदमी बैठते हैं, 2 साधक बैठते हैं तब देखिए साधना, और जब ऐसे समूह में बैठते हैं तब देखते हैं कि बिना परिश्रम का साधना होता है। इसलिए कि हर एक साधक का ऊर्जा, हर एक साधक का औरा आपको प्रभावित करता है और विचारों की शक्ति को हटाता है। जो विचार आपको संसार में फंसा रहा था उससे हटा करके आपको गुरु के रास्ते पर ले जाता है, निर्विचार की अवस्था में ले जाता है, निःशब्दता की अवस्था में ले जाता है। और गुरु आपको वहीं ले जाना चाहता है जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई शब्द नहीं है। क्यों? कि परमात्मा से दर्शन कराना चाहता है। परमात्मा है कैसा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधिनान, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बढ़ जोगी। कैसा है वह परमात्मा? तो कहता है कि पैर नहीं है लेकिन परमात्मा चलता है, हाथ नहीं है लेकिन संसार के सारे कामों को करता है, मुख नहीं है लेकिन सारे रसों का स्वादन करता है, और बहुत बड़ा वक्ता है, उतना बड़ा वक्ता कोई नहीं। उस अवस्था में हम सब साधकों को गुरु महाराज साहब पहुंचाना चाहते और कहते हैं कि तुम अपनी नग्न आंखों से उस परमात्मा को देख लो जिसके लिए तुम कई साल से मंदिर में घंटी दुला रहे हो, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। कितना उपवास कर रहे हो। कखने हमरा फुर्सत मिला है जी? 2 बजे तो बाले बच्चा में लगल रह जाइए, तो 2 बजे हम मुँहे धोबहिए तो 2:30-3 बज जाए खैते खैते। तब कखने हमरा पूजबा से फुर्सत मिले तब न आएगे माँ। कैसन तोहर पूजबा हको जे, और कैसन तोहर भगवान हको जे 2:30-3 बजा दे हको, और ओकरे से तोरा बीपिया लो हो जा हको, मथबा में चक्करबा मारो हो, कमरिया में दर्दबा उठो हो, और गोड़ा झंझनाए लगो हो।
संजय के लिखवा खो देखो न हमरा जी नजरिया घूर है जी, गलिए हल बजरिया लगा है कोई मारदल के नजरिया की जी। आई रे बात नजरिया तोरा के मारदल के तो बीपिया लो हलो बापा। दही दही जाके डॉक्टर वाह दलाई तख्त वाला सुईबा 2 सुइया पढ़ लो ठीक ठाक हो कहीं भूत मूंगा न। तो बीपी लो हो जाता है आपके खान पान की गड़बड़ी से, रहन सहन की गड़बड़ी से। आप समय पर नहीं उठते हैं, नहीं समय पर पूजा करते हैं और नहीं समय पर नाश्ता भोजन करते हैं, तो फिर आप गुरु से क्या जुड़े? खाक की पत्थल। यही गुरु महाराज साहब आपको बताए थे। गुरु महाराज साहब ने तो कहा कि बेटा तुम अपनी गृहस्थी को इतना सबल बनाओ, इतना सबल बनाओ कि दूसरा कोई आदमी तुम्हें देखे तो कहे कि लगता है कि कोई सत्संग से जुड़ा हुआ है, कोई गुरु से जुड़ा हुआ है, तभी इतना बढ़िया साधन कर सकता, तभी इतना बढ़िया भोजन बना सकता है। एक महिला है जो अपने घर में 5-6 सब्जियां बनाती है, 7-8 सब्जियां बनाती हैं कि हम इतना हुवर है, हम इतना तेज तरार है, केवल दिखाने के लिए। और एक महिला ऐसी है जो केवल एक सब्जी तैयार करती है और उस सब्जी को जब आप खाते हैं तो खाने के बाद जब समाप्त हो जाता है तो आप इसको चाटना शुरू कर देते हैं, कुछ है नहीं इसमें और आप इसको चाट रहे हैं। जब पूछते हैं कि यार क्या कर रहे हो, की कहियो बस स्वाद ले हो, ये स्वाद नहीं आज तक ले नहीं देखे। तो ऐसा क्यों हुआ? एक सब्जी में उतना बेहतर स्वाद क्यों हुआ और 7 सब्जी में कोई स्वाद नहीं मिल रहा? वह क्रिया था गुरु की, वह गुरु की याद में उस सब्जी को बना रहा था, उस व्यंजन को तल रही थी और गुरु को याद था, गुरु की ऊर्जा उसमें प्रवेश कर गई। और आप 7-8 तरह के बना रहे हैं तो उससे क्या फायदा हो? आपके दरवाजे पर कोई सत्संगी आ जाए तो कभी गलती से आप प्रकार नहीं बनाएं, आपके पास रूखा सूखा जो हो हाजिर कर दें, रूखा सूखा जो कुछ हो उसको लेकर हाजिर कर। उससे जो सत्संगी को तृप्ति मिलेगा वह उस 7 प्रकार से नहीं मिले, 7 प्रकार से तृप्ति नहीं मिले, है ना। भगवान राम जब लंका विजय के बाद आए अयोध्या और माँ ने 56 तरह का भोग बनाया कि 14 बरस के बाद बेटा लौटा है, इस तरह का भोग मैं बना के खिलाती थी, आज खिला करके प्रसन्न करूंगी। और 56 तरह के भोगों को भगवान राम को खिलाई और भगवान राम से पूछी कि बेटा कैसा लगा आज का ये भोजन, बहुत दिनों के बाद मैं बनाई थी, सच सच बताना कि इसका स्वाद कैसा लगा। इस प्रश्न के उत्तर को देते समय भगवान के राम में दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे और सकचा रहे थे बोलने। जब उनकी मुद्रा को, उनकी अवस्था को मां कौशल्या ने देखा तो मां कौशल्या ने पूछा कि बेटे राम तुम संकोच क्यों कर रहे हो, तुम खुलकर मुझसे कहते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? तो भगवान राम ने कहा कि मां स्वाद तो सचमुच है, तुम्हारे भोगों में भी स्वाद है, लेकिन मुझे याद आ रहा है सबरी मां की उस झूठी बैर का, जिस बैर को मां सबरी ने मुझे मुख में डाला था, वह स्वाद इस 56 भोग में नहीं आ रहा। और मां कौशल्या नतमस्तक हो जाती है, अपने सिर को झुका लेती है और फिर भगवान राम से कुछ नहीं बोलती। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। स्पष्ट रूप से भगवान राम ने कहा कि मां वह झूठे बैर में जो स्वाद मुझे मिला वह स्वाद इसमें। तो यह है सत्संग का लाभ, सत्संगी होने का फायदा, कि जब भी कभी कोई आपके दरवाजे पर साधक आ जाए, सत्संगी आ जाए, तो कभी भूल कर आप ना करें कि हमारे पास ये नहीं बना हुआ है। जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ है, उसे लेकर आप प्रस्तुत करें। देखें कि कितना स्वादिष्ट हो जाता है, स्वतः उसमें परमात्मा की शक्ति प्रवेश कर जाती। इसलिए
कि आपके हृदय का भाव देखता है, हृदय का भाव दिखता है, प्रकार नहीं दिखता है, चाहे कुछ भी। तो इस तरह से गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न को हल कर दिया कि बेटा, इस तन का फल विषय नहीं है, इस तन का फल है गुरु के चरणों में लगना, माता पिता के चरणों में लग और उनकी बताई हुई विधि से अपने जीवन के कार्यों को आगे बढ़ाना। इसलिए कि माँ के मुख से अगर कुछ निकल रहा है तो तुमने समझ रहे हो कि हम इंजीनियरिंग पास हैं, हम डॉक्टरी पास हैं, लेकिन माँ ने जो पढ़ाई पढ़ी है वह तुम पास नहीं हो। तुम कॉलेज की डिग्री लिए हो, कागज का लोंदा तुम्हारे पास है, आज तुम नौकरी कर रहे हो तो पैसा है तुम्हारे पॉकेट में, लेकिन उस माँ के पास जीवन का अनुभव है, वह अनुभव तुम्हारे पास नहीं है। वह पिता के पास, वह गुरु के पास साधना का अनुभव है। जिस रास्ते पर तुम्हें ले जाना चाहता है उस रास्ते से गुरु गुजर चुका है। गुरु महाराज साहब हम सबों को बताते थे कि तुम लोग जहाँ सत्संग में जाते हो तो पहले से ठिकाना ढूंढते हो कि वहाँ कोई कुटुंब नाता है कि नहीं, जेकर डेरा में ठहरेंगे तो आराम मिलेगा। तुम लोग आराम खोजते हो। हमारे गुरु महाराज साहब कैसे थे? सबसे ज्यादा अगर कोई सत्संग किया है अपने जीवन में तो हमारे गुरु महाराज। इतना बड़ा कोई सत्संगी आज तक नहीं हो सका, यहां नहीं वहां नहीं, पूरे संसार में ऐसा सत्संगी आपको नहीं मिलेगा। गुरु महाराज साहब बताते थे कि जहां भी मैं सत्संग में जाता था तो मैं पता नहीं करता था कि इस शहर में हमारा कोई, यद्यपि रहता तो हर एक जगह था, लेकिन किसी से हम परिचय नहीं करते थे, किसी को हम सूचना नहीं देते थे कि हम आ रहे हैं। सत्संग में गए, सत्संगी की तरह एक झोला, एक बेडशीट लिया, एक लोटा लिया, अपना ब्रश करने का सामान लिया, सारा सामान एक झोला में लिया और पंडाल में ही जाकर अपना जगह भी ले लिया, जगह लगा लिया और सारा समय पंडाल में ही व्यतीत करता था। चाहे धूप रहे, चाहे बारिश हो रही है, हमारा कपड़ा भींग रहा है तो भींग रहा है, लेकिन हमें यही ध्यान रहता था कि हमको सत्संग के रंग में रंग जाना है। इसके रंग के अलावे हमारे शरीर पर कोई दूसरा रंग चलना चाहिए। श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, लाल पीली नीनी नहीं रंगियो, ऐसी रंगो कि रंग नहीं छूटे, धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग में रंगना चाहता है। तो गुरु महाराज साहब कहते थे कि कभी भी हम पंडाल से बाहर नहीं जाते थे, पंडाल में ही 24 घंटा रहते थे। केवल भोजन के समय भोजनालय गए, जो कुछ बन पड़ा सेवा दिए, लेकिन कभी भी गलती से किसी के पास नहीं गए। और इस तरह से करने से हमें फायदा क्या मिलता था कि वहां से उठने वाली सारी ऊर्जा से हम भींग जाते थे, सारी ऊर्जा से भींग जाते थे। और वह ऊर्जा जब संग्रहित होता था तो वही ऊर्जा हमें सत्संग के लिए उद्वेलित करता था, हमें बार बार कहता था कि नहीं सत्संग चलिए चाहे जैसे हो। और तो और कहीं जाते थे सत्संग, जब गुरु महाराज साहब को बस के अंदर सीट नहीं मिलता था तो बस के छत पर जाकर बैठ जाते थे और किसी को पता भी न चले कि कौन जा रहा है, ऊपर से एक चादर लपेट लेते थे ताकि कहीं कोई चिन्हा परिचय वाला मिल जाएगा तो बेचारा फिर उठ करके हमको कहेगा आप बैठिए, तो उसको कष्ट हो जाएगा। इसका भी ख्याल रखते थे कि किसी दूसरे को कष्ट न हो जाए। यह भी साधक का वर्क, ये भी साधक का काम है कि हमारे चलते किसी दूसरे को कष्ट ना हो जाए। और हम लोग अभी तक उसी चीज को खोजते हैं कि जहां आराम मिले, खाने पीने रहने सहने का वहीं चला जाए, जहां गाड़ी की सुविधा हो वहीं चला जाए। नहीं, हमारे गुरु महाराज साहब नेक्सलाइट बेल्ट में सत्संग करते थे, जंगल में सत्संग करते थे। और कहाँ, जहां एक सत्संगी भी होता था तो अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर को उठा के उसके यहाँ पहुंच जाते थे
और वह भी 10 कोस 12 कोस चले जाते थे और कहते थे कि आज मैं यहां सत्संग करूंगा। और सत्संग करके अगर उसका मर्जी हुआ कि नहीं सरकार आप यहां पर ठहरे रात भर, तो ठहरते थे, अगर नहीं तो फिर वहां से गाड़ी से वापस चले आ जाते, ऐसा करते थे। लेकिन पूरे जीवन देखें तो साधक से लेकर इस महान आत्मा तक पहुंचने में, परमात्मा बनने तक और फिर परमात्मा बन जाने में भी देखें तो केवल सत्संग की ही चर्चा। सत्संग के बिना गुरु महाराज साहब रह ही नहीं पाते थे। ये इनकी फितरत थी, इनकी आदत थी कि बिना सत्संग के हम नहीं रह सकते। तो सुबह शाम करते थे सत्संग, और महीने में एक बार हम लोग को बुलाते थे कि हमारे पास चले आओ, और हम लोग चले जाते थे। और पुनः फिर कभी प्रोग्राम दे करके गुरु महाराज साहब हम लोग के पास चले आते थे और कहते थे यही सबसे बेहतर रास्ता है परमात्मा को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने और इस तन को सुधारने का रास्ता यही है। इसी से प्राणी सुधर सकता है। और संसार की किसी भी पूजा से, चाहे रमर्चा पूजा कर लीजिए, चौपहरा पूजा कर लीजिए, अनोना एकादशी कर लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कि उस पूजा से मन का गांठ नहीं खुलता है। गंगा के स्नान से मन का स्नान नहीं होता है, तन का स्नान होता है। और गुरु आपको मन का स्नान कराता है। गुरु आपके मन के विकारों को बाहर करता है। इसलिए गुरु के सत्संग में बैठना चाहिए, जाना चाहिए। इस तरह से गुरु महाराज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बेटा परमात्मा ने तुम्हें असीम कृपा करके यह मनुष्य का तन दिया है, और इस तन के महत्व को तुम समझो, इसको जानो। ये मत देखो कि हमारा पड़ोसी, हमारी पत्नी, हमारा बेटा क्या करता, ये मत देखो। इसलिए यदि उन लोग को तुम देखोगे तो तुम्हें पतित बना देगा, गिरा देगा। इसलिए कि उन लोगों के अंदर गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु के सत्संग का उन लोगों के अंदर भान नहीं है। तो उन लोग तो तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा। लेकिन तुम तो गुरु से जुड़ चुके हो, गुरु को देख चुके हो, उनके आचरण को देखा है, उनके सत्संग को देखा। लेकिन 99% जो सत्संग में बैठते हैं वह भी इस बात को हृदयंगम नहीं करते। बस अभी सुन लिए, आएजा सीढ़ी से नीचे उतरे, आएजे कोठवे पर इसको धर के निकलो। कोठवा से नीचे जा ही नहीं दिए, कोठवे पर रख दिए कि जे बात पीयूष जी कहलखिन से अजय रहेदा, और चल अपन रोजगार कर। यही व्यक्ति मार खा जाता है। इसलिए कि पीयूष जी अपनी बात को नहीं रख रहा है, इसके पास अपना तो कोई ज्ञान है नहीं। यह ज्ञान तो जो गुरु ने दिया है, गुरु का जो आदेश है, मैं उस आदेश का केवल पालन कर रहा हूं। उसके अलावा आपको मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर आप समझें कि डॉक्टर पीयू उपदेश दे रहा है तो यह उपदेश नहीं है, याद रख लीजिए। यह समर्थ गुरु का संदेश है। और उपदेश और संदेश में अंतर होता है। उपदेश वैसा चीज है जो व्यक्ति अपने अनुभव से देता है, और संदेश वैसा चीज है, वैसा वाक्य है जो गुरु दिया हुआ है और गुरु के बात को दोहराना होता है, किसी को संदेश को बताना होता है। तो मैं आपसे संदेश के माध्यम से इन सारी बातों को रखा, और अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अच्छा लगे तो इसे ले लेना, नहीं अच्छा लगे तो इसे छोड़ देना।